नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, ज़ेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरे देश में बुलडोजर बाबा की चर्चा हो रही है। कानपुर देहात में बाबा के बुलडोजर की चर्चा हो रही है, एक परिवार के उजड़ जाने की चर्चा हो रही है, ब्राह्मण परिवार के आत्मदाह की चर्चा हो रही है, मां और बेटी की आग में जौहर हो जाने की चर्चा हो रही है, प्रशासन पर जलाकर मारने की चर्चा हो रही है, बेघर के साथ होने वाले बुलडोजर के इंसाफ की चर्चा हो रही है, उनकी जली लाशों पर चर्चा हो रही है, बुलडोजर बाबा के इंसाफ की चर्चा हो रही है। हर तरफ छाती पीटने वालों का रेला लगा हुआ है। टीवी चैनलों की भाषा भी बदली बदली नजर आ रही है। अब इंसाफ की बात हो रही है, इंसानियत की बात हो रही है, सरकार के एक्शन की बात हो रही है, पब्लिक के रिएक्शन की बात हो रही है। कानपुर देहात में प्रशासन एक झोपड़ी पर बुलडोजर चला देता है और इस दौरान झोपड़ी में आग लग गई। एक साथ दो लोग बाबा के इंसाफ में जलकर खाक हो गए। जिस मां बेटी ने प्रशासन से उनके आशियाने को नहीं उजाड़ने की मिन्नतें की थी, अब वही जली लाशों में तब्दील हो चुकी हैं। उफ, कहां है विश्व हिंदू परिषद, कहां है बजरंग दल और कहां है कच्छे में लिपटे कच्छेधारी जो बाबा के बुलडोजर को इंसाफ बताया करते हैं, जो बाबा के बुलडोजर पर तालियां पीटते हैं। एक तरफ बुलडोजर चलता रहा और दूसरी तरफ महिलाएं चलती रही। कितनी शर्मनाक घटना है ये। एक तरफ बाबा का बुलडोजर चलता रहा और दूसरी तरफ महिलाएं जलती रहीं। एक तरफ बुलडोजर से बाबा का इंसाफ होता रहा तो वहीं दूसरी तरफ जिंदा आग में जलकर खाक हो गई। और तमाशा देखती रही योगी जी की पुलिस, और तमाशा देखता रहा योगी का प्रशासन, और तमाशबीन बनी रही वीडियो बनाने वाले लोग। सच तो यह है कि दो लोग नहीं जले बल्कि देश का संविधान जलकर खाक हो गया है। सच यह है कि दो लोग नहीं मरे बल्कि मर चुका है लोगों का ज़मीर, मर चुकी है लोगों की आत्मा और मर चुकी है लोगों की संवेदना, मर चुका है इस देश में इंसाफ। तो कह दो जिनको बाबा का बुलडोजर पसंद नहीं वो पाकिस्तान चले जाएं। कह दो जिनको बाबा का इंसाफ पसंद नहीं वो बांग्लादेश चले जाएं। कह दो जिनको बाबा पसंद नहीं, उनके राम राज्य पसंद नहीं, कह दो सऊदी अरेबिया चले जाए। आखिर आज क्यों चारों तरफ मातम पसरा हुआ है? आखिर क्यों शांत है बड़े बड़े शांति दूत? आखिर क्यों इस घटना को बताया जा रहा है शर्मनाक? आखिर क्यों कानपुर की घटना को बता रहे हो शर्मनाक? आखिर क्यों बुलडोजर की आरती नहीं उतार रहे हो? आखिर क्यों नहीं मिठाई बांट रहे हो? सच तो यह है कि तुम सब ने एक हत्या की है, तुम सब ने अपनी आत्मा बेच खाई है, तुम सब ने अपनी आत्मा को मार दिया है, तुम सब ने नफरत के तवे पर अपनी अपनी रोटियां सेकी हैं। सच तो यह है कि तुम सब ने जहर के शोरबे में अपने ईमान को डुबाया है, तुम सब ने अपने जमीर को बेच खाया है, तुम सब मर चुके हो, मर गए हो, एक मुर्दा हो। एक परिवार की जिंदगी तबाह हो गई, लोग तमाशा देखते रहे। इसी दिन के लिए मरहूम राहत इंदौरी कह गए हैं, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अरे गिद्धों, तुम कल तक बुलडोजर को देखकर तालियां पीटते थे, ट्विटर पर ट्रेंड कराते थे हैशटैग बाबा का बुलडोजर। कल तक तुम ही बड़े प्यार से लिखा करते थे बुलडोजर बाबा की जय, बुलडोजर बाबा का इंसाफ। इस तरह की घटना किसी भी समाज के लिए बेहद ही वाहियात और शर्मनाक है, और इसकी जितनी भी लानत मलामत हो वो कम है। पर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम एक लाश बन चुके हो। तुम्हारी संवेदना तभी मर चुकी थी जब तुमने एक गरीब और बेबस मुसलमान के घर पर बुलडोजर चलता देखकर तुम ये कहते थे कि यही है बाबा का इंसाफ। अगर ये इंसाफ पसंद नहीं है तो पाकिस्तान चले जाओ, अगर तुम्हें भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा, बुलडोजर का इंसाफ सहना होगा। लेकिन आज तुम मातम कर रहे हो। असम की घटना बीते सिर्फ कुछ अरसा ही बीता है जब प्रशासन ने गरीब बेसहारा के आशियाने को उजाड़ने के लिए पहुंची। उसने अपने तरीके से विरोध किया, उस गरीब मुसलमान ने विरोध किया इस घटना का। तब हिंदू राष्ट्र के पुरोधाओं ने उसके सीने में गोली दाग दी। वो गरीब तुरंत मौके पर मर गया। उसकी लाश पर कूदने वाले उस फोटोग्राफर की तस्वीर आपको याद होगी। गोली मारा प्रशासन ने, लेकिन फोटो खींचने वाला भैया उसी लाश के ऊपर उछल उछल कर
कूद रहा था, वो उसे मारना चाहता था। इतना गुस्सा, इतना नफरत कहां से आया था उसके दिल में। लेकिन वो मर चुका था, और मर चुका था उस शख्स का ज़मीर जो उसकी लाश पर कूद रहा था। उस वक्त हेमंत बिश्व शर्मा की असम की बीजेपी सरकार के खिलाफ पूरी दुनिया से लानत मलामत हुई थी। लेकिन उस वक्त भी कुछ लोग मजे ले रहे थे, उस वक्त भी ताली पीट रहे थे। लेकिन देखो, वक्त ने वापस तुम्हें उसी मोड़ पर पहुंचा दिया जहां पर वो मुसलमान था। वक्त के पहिए ने तुम्हें उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, और आज वक्त कह रहा है कि पीटो ताली, बजाओ ताली, दिखाओ बेशर्मी, बोलो बुलडोजर बाबा की जय, बोलो बुलडोजर की जय, बोलो जय श्री राम, बोलो चाकू छुरियां तेज करा लो, कहो कि राम राज पसंद नहीं तो पाकिस्तान चले जाए, बोलो कि बांग्लादेश चले जाए, सऊदी अरेबिया चले जाओ, यमन सीरिया चले जाओ। तालिबान तो बेचारे खामखा ही बदनाम हो चुके हैं। तुम्हारा रग रग नफरत से भर चुका है। इंसाफ के लोथड़े देखकर तुम खुश होते हो, क्योंकि तुम गिद्ध हो, नरभक्षी हो, तुम आदमखोर बन गए हो। शर्म करो, तुम्हारी आने वाली नस्लें तुम पर थूकेंगी और तुम पर लानत भेजेंगी, क्योंकि तुम हमेशा जुल्म के साथ खड़े थे, क्योंकि तुम धर्म और जाति के नाम पर बोलते थे, क्योंकि तुम धर्म और जाति के आधार पर अपनी जबान खोलते थे, तुम अपने नफा नुकसान के आधार पर अपने जुबान हिलाते थे, क्योंकि तुम मजलूम के साथ कभी खड़े नहीं थे, बल्कि तुम जालिम के साथ खड़े थे, वो भी धर्म और कर्म जाति के आधार पर, क्योंकि तुम दूसरों के दुख दर्द पर केवल तालियां पीटते थे, क्योंकि तुमने हमेशा दूसरों की तकलीफ पर मिठाइयां बांटी हैं, तुमने दूसरों के बहते हुए लहू को देखकर ठहाके लगाए हैं। मुल्लों की चूड़ी टाइट करने की सनक ने तुमको इंसान से हैवान बना दिया, और तुमको पता ही नहीं चला कि तुम कब के मर चुके हो, मुर्दा हो गए हो, एक जिंदा लाश हो तुम। और मुर्दा कभी मातम नहीं किया करते, लाशें कभी छाती नहीं पीटती, तुम केवल जाति और धर्म देखकर छाती पीट रहे हो। सच तो यही है कि तुम सिर्फ रोने की एक्टिंग कर रहे हो। सच तो यह है कि तुम सिर्फ आंसू बहाने की नौटंकी कर रहे हो। मरे हुए लोगों को आंसू बहाने का हक नहीं है, मरे हुए लोगों को मातम करने का कोई हक नहीं है, मरे हुए लोगों को छाती पीटने का कोई हक नहीं है, क्योंकि मुर्दा सिर्फ मुर्दा होता है, लाश सिर्फ लाश होती है, और लाशें हमेशा खामोश रहती हैं। वक्त है अभी भी समझ जाओ, गलत को गलत कहना सीखो, सामने वाले का धर्म देखकर अपनी राय मत बदलो, बल्कि गलत का विरोध करो, चाहे गलत करने वाला कोई भी हो। जुल्म चाहे पंडित पर हो या मुल्ला पर, चाहे जुल्म अब्दुल पर हो या राकेश पर, चाहे जुल्म माजिद पर हो या महेश पर, जुल्म को जुल्म कहना सीखो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम अल्लाह की तरफ से आए हैं और हमें वापस वहीं लौट कर जाना है। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।